जो बाजा बजाए थे 400 पार का, और माशाल्लाह से आप लोग तो उसको प्रमोट भी किए, एक एक आदमी प्रमोट किया उसको। माने मेरे को जब मैं अभी टीवी देख रहा था अकबर के साथ, हम अकबर जो है काफी उनका बारीक देखते हैं, उन्होंने 4-5 चैनल दिखाए। मैं बोला क्या दिखा रहे, तो बोले देखो एंकर की, देखो आप चेहरे पे कितनी तकलीफ है। 5-6 एंकरों को देखा मैं, इतनी तकलीफ क्यों है आपके एंकर्स को? अरे खुशी मनाइए, देश की जनता का फैसला है। आपके घर में तो चिराग जल रहा है ना, या कुछ आपको तो नुकसान हो गया, मेरे को नहीं मालूम। एक एक एंकर इतना ऐसा उदास लग रहा है कि भाई ऐसा दिख रहा है कोई घर में उनके कुछ हो गया, हादसा हो गया। पब्लिक का वर्डिक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे एंकर्स को रात में अच्छी नींद आएगी। अगर नहीं आएगी तो फिर आप कुछ इंतजाम करिए। इस इलेक्शन कैंपेन में कई सारे इल्जाम हैदराबाद शहर में आपके खिलाफ नहीं, पूरे के पूरे हैदराबाद को ही आ गए थे, और हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, नहीं बोले तो नहीं सुनते। दिखा दिए, पूरा दिखा दिए ना। आप देखो, ये एक तारीखी कामयाबी। मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बस एक ही तकलीफ है कि मेरा बाजू इम्तियाज़ जलील मेरे साथ नहीं होगा औरंगाबाद में, और हम उम्मीद कर रहे थे कि सीमांचल की लड़ाई को हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, मगर सीमांचल लड़ाई हमारी चलते रहेगी। हम देखेंगे क्या कमज़ोरी। हमारे माजिद साहब MLA साहब भी बड़ा कोशिश किए, टीम भी सब किए। बहरहाल मैं एक एक हमारे पार्टी के मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी गर्मी में कैंपेन किए, गैर मामूली गर्मी थी, और इतनी शिद्दत की गर्मी में भी हैदराबाद के वोटर्स निकल कर वोट डाले, और मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका सलाम करता हूँ। और ऐसे कई लोग हैं जिनको ना मैं जानता हूँ ना उनका पहचानता हूँ, मगर जो दुआएं भी किए, जो मेहनत किए, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे उनका शुक्र अदा करूँ। बस मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह उनको सलामत रखे, और अल्लाह हमको एक और हमारे जज्बे में इखलास दे कि हम उनके भरोसे पर उतरें, और हमारी लड़ाई जारी रहेगी फ़िरका परस्त ताकतों के साथ इंशाअल्लाह ताला। बस एक सवाल मेरा, जैसे टीएमसी की बात अगर हम करते हैं, बंगाल में हो या फिर पंजाब की बात करें, तो किस तरीके से आपको लग रहा है कि रुख किस ओर जा रहा है, और जितने कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा मैं देखिए यूसुफ पठान जीत गए, उनको मुबारकबाद देता हूँ। नहीं, मेरे पार्टी का पूछिए ना, मेरे कैसा, मैं यूसुफ पठान जीते उनको मुबारकबाद दूंगा। वो एक काबिल कैंडिडेट है, उनके वालिद मरहूम के साथ मैं MP था, मुनव्वर हसन साहब के साथ, उनकी बेटी कामयाब हुई, उनको मुबारकबाद देता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद रावण कामयाब हुए नगीना से, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। शायद इमरान मसूद भी सहारनपुर से कामयाबी मिली, उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे रामपुर से मौलाना नदवी साहब कामयाब हुए, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। तो यही है, अब इतना ही बोल सकते हैं। अब ये दूसरी पार्टियों का कैसा बोले। सर, कोalition की जो सरकार बनने वाली है, उस पे आपका क्या राय है? प्रधानमंत्री जी अभी संबोधित करने वाले हैं, he is going to speak to the nation, and what would be your demands? Because I don't see. Let us first wait for the final vote to be counted. Then only you and me can form an opinion how is right. As we speak right now, the counting is being still done. We don't know the exact number, but the picture is, in my opinion, I don't think so BJP will get 272. There are various rumors within BJP. We don't know what will happen. ND or BJP? No, within BJP we don't know what will happen. There are various. See, these are all hearsay. It might be hearsay. We don't know what will happen. What will happen? There will be any clash? Huh? No, I don't know what will happen. Maybe you know better because you're close to them. I am not close to them. I don't know what will happen. We cover everyone, sir, but No, I know. You cover. I know that. You cover. what would be a demand, sir? No, there is no. See, Mamata is demanding that Prime Minister should resign. you know, it will be very interesting to see Narendra Modi if he forms a coalition. Mr. Modi walking on political crutches. It will be very, very interesting to see. We don't know how he will react, what he will do. Because you see, BJP has already said
that this, that they'll do. If Mr. Naidu wants to be part of NDA, will he agree to it? JDU, will it agree to what Mr. Modi wants? So we'll have to see. Let us see what happens. See, sometimes there what we call, there's a popcorn moment will come. We'll have to wait and see what will happen. So do you think the BRS can come back having such a horrible electoral setback? Do you think BRS can come back? I have immense respect for KCR. I will continue to respect him. And we don't know how they will do, what they will do. But I was very surprised that in many places in Telangana, they should have not compromised. But unfortunately, the news which we are getting, which you also know, every one of you know, it's an open secret. So that should not have happened. You see, in a political journey, you are in power, you lose elections, you win elections. But you continue your struggle. So I don't know what will happen. You know, they are the best judge and the masters of their own destiny. You and me cannot decide for them. We don't know what they will do. नहीं 8 सीट तो जीते बशीर साहब, तो यकीनन 8 सीट हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्र है। और आपको याद होगा, मैं अपनी तकरीर में जो खिलवत में तकरीर हुई थी, मैं ये सब सीटों के नामा बोला था। आप देखो, मेरी तकरीर उठा के देख लो आप, ये सब नामा बोला था मैं। जहां से लोग जीते हैं मैं सब बोला था। तो अब बहुत सी बातें हैं, अब हम तो अपनी कोशिश किए, अब मगर मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में ये सब चीज़ें तब्दील होंगी। Will you extend your support to the Congress party in the state because you have always been in the alliance? Or No, why? What is this? to get your work? No. What is this? Today results have come. We want to develop Hyderabad. We want to keep Hyderabad safe. Communal amity should be strengthened. Akbaruddin Owaisi, our party leader, has stood up in the assembly and said, we will extend all the cooperation to you for the overall development of Telangana. We will continue to do that. But why everything has to be done on political basis? See, we have been given the mandate by the people, and we will have to safeguard that mandate also and deliver on the promises that we have made to the people of our respected constituencies. And Muslim reservation, sir. What about Muslim reservation? You should ask Chandrababu Naidu if he is supporting. Because he No. said- I cannot answer everything here. Let us wait. You see, no. If tomorrow we don't know what Mr. Naidu will decide, but he is part of NDA. No, sir, he clearly said that. So then why are you asking me? Why are you asking me? It should be obvious to you. It should be very obvious to you. अच्छा जी, राम मंदिर का मुद्दा और अयोध्या में जो हाथ, इसको आप कैसे देख रहे हैं, और खासकर यूपी में जिस तरीके से ऐसा है मैडम, आप एक कैसेट को हमेशा नहीं चला सकते। तो हम ठेठ हैदराबादी जबान में बोले तो हम लोग बोलते हैं, खादर खां के खट्टे डायलॉग हमेशा नहीं चलते। समझे ना आप? तो वो ये चीजें हो रही हैं, आवाम बेजार हो चुकी है, इनसे तंग आ चुके हैं। आप एक समुदाय को तो निशाने मलामत बना दिए, एक समुदाय को तो आप खतरा बता दिए देश के लिए। अने इतना ऐसा कैंपेन नरेंद्र मोदी चलाएंगे, कोई नहीं सोचा था। बल्कि मैं आपको बोल रहा हूं, जितने जो नॉन बीजेपी मेंबर वोटर्स थे, वो मेरे को फोन करके बोले, मेरे को अकबर को बुला लो कि हम आपको वोट डाल रहे। क्यों डाल रहे? हम पूछे तो बोले इनके भाषण से। एक नहीं बल्कि कईयों लोग बोले कि ये चीज हमको नहीं चाहिए।